आइए आज हम बनाएं एक स्पेशल इंडियन फ्लैट ब्रेड कुलचा। इस रेसिपी से आप घर पर ही अमेजिंग, सुपर सॉफ्ट, टेस्टी और मार्केट से भी अच्छा कुलचा बना पाएंगे। हेलो, मैं हूं कनिका फ्रॉम बेक्स बाय कनिका और मैं आपको आज 3 टाइप के कुलचे सिखाऊंगी। प्लेन कुलचा, स्टफ्ड कुलचा एंड सैंडविच कुलचा। तो आइए शुरू करें। इस रेसिपी में हमें चाहिए 250 ग्राम मैदा, 1 बड़ा चम्मच बारीक चीनी, 1.5 छोटा चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, 25 ml ऑयल, 2.5 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक। सबसे पहला स्टेप है ईस्ट को एक्टिवेट करना। हम 150 ml गुनगुना पानी लेंगे, उसमें हम चीनी मिला देंगे और फिर हम उसके अंदर ईस्ट डालकर उसको मिक्स करेंगे। अब इस मिक्सचर को हम मिक्स करके और ढक कर रखेंगे जब तक कि 5-10 मिनट में वह एक फ्रॉथी मिक्सचर बन जाए, उसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। ये स्टेप आप ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईस्ट सही है कि नहीं। अब हम एक बोल लेंगे और उसमें हम मैदा डालेंगे। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे और नमक डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को हम मिक्स करके अच्छे से रख लेंगे। अब ईस्ट फ्रॉदी हो गया है और हम उसको आटे में डाल देंगे और उसको हम हाथों से मिक्स करेंगे। इसमें हम इलेक्ट्रिक मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम नीडिंग हुक लगाकर उसको बहुत ही आसानी से नीड कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैंने हाथ से उसको नीड करके दिखाया है। अब इस आटे को हम एक टेबल पे या अपने काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे और उसको हम हाथों से उसको हम नीड करेंगे। इस प्रोसेस में कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे। हाँ, यही अगर आप इलेक्ट्रिक नीडर से बनाएंगे तो वो थोड़ा जल्दी नीड हो जाता है। इस तरीके से उसको खींचते हुए और वापस रोल करते हुए हमें नीड करना है और इससे हमारे इसके अंदर ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा और आटे में लचीलापन आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से उसको नीड करना है, खींचना है और उसको वापस लाना है, खींचना है और उसको वापस। 7 से 8 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आटा बिल्कुल चिकना हो गया है और ये बिल्कुल भी हाथों को नहीं चिपकेगा। और इसको हम इस तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, इसको हम गूंदेंगे और इसको हम अच्छे से गूंदते रहेंगे और 5 मिनट के लिए। अब इस तरीके से हम इसको देखिए करके अब हमने इसको बहुत ही चिकना कर लिया है और एक ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ डो बन गया है। इसका हम एक छोटा सा टुकड़ा साइड से निकाल के उसको खींच के देखेंगे और वह बीच में से फटना नहीं चाहिए। अब इसमें धीरे धीरे करके ऑयल हम ऐड करेंगे और सारा ऑयल इसके अंदर अब्जॉर्ब करवाएंगे और इनकॉर्पोरेट कर देंगे। अब सारा ऑयल इसके अंदर अब्जॉर्ब हो चुका है और इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथ और चिकना डो बन चुका है। अब हम डो का एक बॉल बना के ऊपर से स्मूथ कर लेंगे उसको और उसको हम अंदर से टक कर लेंगे। एक स्मूथ बॉल इसकी हम बना लेंगे।
एक कंटेनर को ऑयल करके उसमें हम अपना डो रख देंगे और उसको भी हम ऑयल कर लेंगे। फिर इसको हम ढक कर साइड में रख देंगे जब तक कि ये डो डबल साइज़ का ना हो जाए। अपने टेम्परेचर के हिसाब से इस डो को डबल होने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अब जब तक डो प्रूफ हो रहा है, आइए हम एक मज़ेदार सी आलू की स्टफिंग बनाएं। इसके लिए हम एक पैन को गैस पे रखेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे। अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। अब इसके अंदर हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और उसको हम अच्छे भून लेंगे। इसमें अब हम थोड़े से मसाले डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम भून लेंगे। अब मैंने इसमें 3 उबले हुए आलू लिए हैं जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर हम वो मिक्स करेंगे और उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल के उसको मिक्स कर लेंगे और आलू को हम भून लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे और हमारी चटपटी मज़ेदार आलू स्टफिंग रेडी है। आप इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए बनाया है इसलिए इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। अब इसको एक बोल में हम निकाल कर उसको ठंडा करके साइड में रख लेंगे। अब बेकिंग पैन को लेके हम उसको बटर से ग्रीस कर लेंगे। मैं हमेशा बटर यूज़ करती हूँ कभी भी जब भी मैं ब्रेड्स को बेक करती हूँ, क्योंकि बटर लगाने से आपकी ब्रेड कभी भी पैन से नहीं चिपकती। अगर आप ऑयल लगाएंगे तो वह कई बार आपकी ब्रेड पैन से चिपक सकती है। तो इसलिए मेरा ये टिप है कि ऑलवेज़ यूज़ बटर, हमेशा बटर यूज़ करें पैन को ग्रीस करने के लिए। आटा अब अच्छे से प्रूफ हो गया है और देखिए डबल इन साइज हो गया है। अब हम इस आटे को बोल से निकालेंगे और हम इसको बॉल्स, छोटे छोटे बॉल्स में डिवाइड करेंगे। आप अंदाजे से भी इसको काट सकते हैं आटे को। मैं हमेशा वेइंग स्केल का यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरे सारे कुलचे एक साइज़ के बनते हैं। तो इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली 60 ग्राम के करीब, 60 ग्राम्स के करीब एक कुलचे के आटे को रखा है। अब आटे को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए उसका एक छोटा सा बॉल बना लेंगे और उसको एक साइड में ट्रे में हम रख देंगे। अगर आपका आटा ज़्यादा गीला है तो आप ट्रे में थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें, पर अगर आप बिना सूखे आटे के लगाएंगे तो वह ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कुलचे में कई बार ऊपर सूखा आटा फील होगा, इसलिए हम अब जब कुलचा बेलेंगे भी हम सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सारे बॉल्स बन चुके हैं आटे के। अब हम इसको कवर करके
आधे घंटे के लिए काउंटर टॉप पे ही छोड़ देंगे, जिससे कि ग्लूटेन थोड़ा रिलैक्स हो जाए और हम कुलचा आसानी से बेल पाएँ। अब आधे घंटे के बाद हम एक आटे का बॉल लेंगे और उसको हम चकले पे या काउंटर टॉप पे बेलन या रोलिंग पिन की मदद से हम उसको बेलेंगे। अभी हम ये एक प्लेन कुलचा सबसे पहले बनाएंगे। इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मोटा या पतला। कुलचे को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखा जाता, ना बहुत ज़्यादा मोटा, एक बीच की थिकनेस में रख के उसको हम बटर ट्रे पे रख देंगे। अगर आप कुलचा इससे पतला चाहते हैं तो इसको आप और थोड़ा पतला बेल लीजिए। क्योंकि आटा थोड़ा सा वापस आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पैन में रख के उसको थोड़ा हाथ से उसको प्रेस करके उस पर हम उसको थोड़ा प्लेट पे ही फैला लेते हैं। अब उसको हम ढक के साइड में रखेंगे जब तक कि हम दूसरा ना बेल लें। अब हम स्टफ कुलचा बनाएंगे। हमने आलू की स्टफिंग जो पहले बनाई थी उसको अब हम लेंगे और हम कुलचे के अंदर एक आलू के पराठे की तरह उसको हम स्टफ करेंगे। अब हम एक दूसरा बॉल लेके उसको हम छोटी से राउंड में उसको हम बेल लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी स्टफिंग इसके अंदर डाल देंगे। इसको अब कोनों से ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसको क्लोज कर लेंगे। अब हम इसको हल्के हाथों से बेलेंगे और स्टफिंग अगर थोड़ी बहुत बाहर भी निकल रही है तो उससे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, और वह आप एक अच्छा सा जितना नीटली हो सके आप अपना एक कुलचा बेल लीजिए। अब हम इस कुलचे को अपना बटर ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसी तरीके से हम बाकी कुलचे भी बेल लेंगे। मैंने कुछ प्लेन रखे हैं और कुछ स्टफ किए हैं। आप अवन को प्री हीट करने के लिए रख दीजिए। 250 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसे प्री हीट करना है और दोनों हीटिंग एलिमेंट्स अपर एंड बॉटम वाला हमें ऑन रखना है। जब ये कुलचे सारे इसके अंदर हम रख देंगे तो उनको हम ढक के आधे से पौने 1 घंटे तक हम उसको एक ढककर साइड में रखेंगे, जब तक कि वे थोड़े से फूल ना जाएं। वो अप्रॉक्सीमेटली डबल साइज़ के हो जाएंगे और तब हम उसको बेक करने के लिए तैयार करेंगे। आधे से 1 घंटे के बाद हम नोटिस करेंगे कि ये बिल्कुल डबल साइज़ के हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर दूध को ब्रश से इनके ऊपर हल्के हाथों से उनको उसके ऊपर हम सारे कुलचों के ऊपर हम लगा देंगे। मैंने इसके ऊपर अब थोड़ी सी कलौंजी डाली है और थोड़ा सा हरा धनिया। आप हरे धनिया की जगह कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन कुलचों को एक ट्रे एट अ टाइम अवन में बेक करेंगे। हम जब अवन को प्रीहीट कर रहे थे तो हमें एक कास्ट आयरन पैन को जाली में रखकर उसको भी साथ में ही प्रीहीट करना है। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा
उबलता हुआ खौलता पानी उसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे, जिससे कि स्टीम अवन के अंदर बन जाए और कुलचे बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। हमें अब अवन का डोर एकदम बंद कर दें और उसको हम 5 मिनट के लिए सिर्फ कुलचों को हम बेक। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कुलचे बन गए हैं। हमें कुलचों को ब्राउन नहीं करना है, उसको हमें वाइट रहने तक ही उसको हमें अवन से बाहर निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से हम उसके बाद हम दूसरी ट्रे को भी बेक करेंगे और उसमें हम उसी तरीके से कास्ट आयरन पैन में हम गर्म पानी डालेंगे और हमें पानी थोड़ा ही डालना है, जिससे कि थोड़ी सी स्टीम फॉर्म हो जाए। और अब इन कुलचों को भी हम 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब देखिए आप बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी कुलचे अवन से निकल के बाहर आए हैं। अब इनको हम पहले बनाकर रख सकते हैं। मैंने एक मसलिन क्लॉथ लिया है या कोई पतला कपड़ा जो मैंने हल्का सा वेट कर लिया है। अब इन कुलचों को हम ट्रे से निकाल के इनमें रखकर उसको ढककर उसको हम स्टोर कर सकते हैं और फिर हमें जब भी बनाना होगा हम उसको हल्के बटर में तवे पे सेक के खा सकते हैं। आप देखिए बिल्कुल बाजार जैसे लाइट ब्राउन बिल्कुल वाइट आपके कुलचे तैयार हुए हैं। आइए अब हम बनाएंगे अपने सैंडविच कुलचा। हमने जो 2 कुलचे को बेक किया था उसमें हम जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको हम इसमें अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप स्टफिंग कोई भी ले सकते हैं, मैंने वही आलू वाली स्टफिंग ली है। आप हैरान हो जाएंगे कि वही सेम आलू की स्टफिंग जब कुलचों में अलग अलग तरीकों से लगाई जाती है वह टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट करती है एंड कुलचों में टेस्ट बहुत अलग आता है। अब मैंने आलू की स्टफिंग को इस तरीके से कुलचों में स्प्रेड कर लिया है और उसके ऊपर मैंने दूसरा कुलचा रख लिया है। आइए अब हम देखें कि कुलचों को सर्व कैसे करना है। अब हमने हल्का सा सॉफ्ट बटर लिया है और मैंने प्लेन कुलचे पे उस दोनों तरफ हल्का सा बटर लगा के एक कास्ट आयरन पैन या तवा या कोई भी आप एक पैन को लेकर उसको गरम कर लीजिए और उसमें ये कुलचों को अब हम सेकेंगे। तो मैंने उसमें अच्छे से बटर लगा लिया है और अब मैं उसको तवे पे रख दूंगी। अब आप उसे ऐसे प्रेस करते हुए दोनों साइड से सेक लीजिए और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक उसको सेकिए। अब उसी तरीके से बटर लगा के हम स्टफ्ड कुलचा दोनों साइड से अच्छे से बटर लगा के उसको सेकेंगे और उसको कुक करेंगे और वो उसी तरीके से आप उसको जितना क्रिस्प करना चाहें आप कर सकते हैं और अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम उसको सेकेंगे। अब हम जो सैंडविच कुलचा हमने प्रिपेयर किया था आलू की फिलिंग को अंदर लगा के उसको भी हम बटर में अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन रेड होने तक
हम उसको अच्छे से सेक लेंगे। ये कुलचे इतने यमी हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। So some tips from my side for baking this recipe are, हमेशा गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज कीजिए, यूज ऑलवेज गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। सेकंड, हमेशा यीस्ट को एक्टिवेट करिए इवन इफ इट इज इंस्टेंट यीस्ट, एज कई बार यीस्ट एक्सपायर हो जाती है और फिर आपकी पूरी ब्रेड नहीं बनेगी। थर्डली, ऑलवेज यूज स्टीम इन अवन, हमेशा स्टीम को अवन में यूज कीजिए, यह आपकी ब्रेड को एक अच्छा राइस देता है। एंड लास्टली, प्री हीट दी अवन टू 30 to 45 मिनट्स, हमेशा अवन को प्री हीट कीजिए 30 से 45 मिनट तक एक अच्छी ब्रेड बनाने के लिए। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेक स्पाई करने का चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। सो बाय फॉर नाउ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।